जय जिनेन्द्र। भक्तामर स्तोत्र के अर्थ की पाठशाला चल रही है। 22 काव्यों का अर्थ हो चुका। आज काव्य नंबर 23 और 24 का अर्थ आज हम पढ़ाएंगे। आइए उच्चारण करते हैं। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस आइए इस काव्य के प्रत्येक शब्द के अर्थ पर विचार करते हैं। त्वाम आमनन्ति संधि विच्छेद। संस्कृत के काव्यों का अगर अर्थ अच्छी तरह ध्यान में देना होना तो थोड़ा संधि विच्छेद करना, थोड़ा समझ लेना चाहिए। कोई कड़ा विषय नहीं है, आसानी से समझ में आता है। त्वाम आमनन्ति, त्वाम माने आपको, आमनन्ति मानते हैं। इधर देखें आप, त्वाम माने आपको, आदित्य वर्णम सूर्य की तरह तेजस्वी, तमसः पुरस्तात् मोहांधकार से परे माने दूर रहने वाले, परमं पुमांसम परम पुरुष, आमनन्ति मानते हैं, उपलभ्य प्राप्त कर। अब जरा इनको भी इसमें लगाते चले। त्वाम आपको, आमनन्ति मानते हैं, मुनयः माने मुनिगण, मुनिगण आपको मानते हैं। क्या मानते हैं? परमं पुमांसम, मादित्य का माँ उधर आ गया, परमं पुमांसम अर्थात श्रेष्ठ, परम पुरुष, पुरुषों में श्रेष्ठ। और कैसा मानते हैं? आदित्य वर्णम, आदित्य माने सूर्य, सूर्य के समान वर्ण वाले, तेजस्वी, अमलम मल रहित, तमसः पुरस्तात् अर्थात मोहांधकार से दूर रहने वाले, ऐसा आपको मानते हैं। फिर एक बार देखें, मुनियः मुनिगण, त्वाम माने आपको, परमं पुमांसम परम पुरुष या श्रेष्ठ पुरुष, आदित्य वर्णम, आदित्य माने सूर्य के समान तेजस्वी, अमलम मल रहित, तमसः पुरस्तात् मोहरूपी अंधकार से दूर, ऐसा मानते हैं। त्वाम एव आपको ही,
त्वाम एव आपको ही सम्यक उपलभ्य संधि विच्छेद किया। सम्यक माने अच्छी प्रकार, उपलभ्य प्राप्त करके, मृत्युम जयंती मुनिगण मृत्यु को जीतते हैं। हे मुनीन्द्र, हे मुनीन्द्र मुनियों के नाथ, हे मुनियों में शिरोमणि मुनियों के भगवन, क्यों? क्योंकि शिव पदस्य मोक्ष पद का, मोक्ष प्राप्त करने का, शिव कल्याणकारी, पंथा माने मार्ग, अन्यो न अन्य नहीं है। अगर मोक्ष प्राप्त करना है ना तो आपको मानने के अलावा और दूसरा मार्ग है ही नहीं। जिसने स्वयं मोक्ष प्राप्त किया है उसके अनुसार चलेंगे, उसको मानेंगे, तब तो मोक्ष मिलेगा। जिन्होंने स्वयं मोक्ष प्राप्त नहीं किया, जो संसार में उलझे हुए हैं, ऐसे अन्य देवी देवताओं को मानने से क्या मोक्ष मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मोक्ष पद का कल्याणकारी, शिव माने कल्याणकारी, पंथा माने मार्ग, अन्यो न अन्य नहीं है। मोक्ष प्राप्त करना है तो एक ही मार्ग है कि भगवान आपको सर्वश्रेष्ठ माने और आपका अनुसरण करें। फिर देखें एक बार, मुनियः मुनिगण, त्वाम माने आपको, आमनंती मानते हैं। कैसा मानते हैं? परमं पुमांसम, परम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, आदित्य वर्णम, सूर्य के समान रंग वाले, सूर्य के समान तेजस्वी, अम्लम, समस्त दोषों से मलों से रहित, तमसः पुरस्तात्, अंधकार से दूर, ऐसा मानते हैं। और त्वाम एव आपको ही सम्यक उपलभ्य अच्छी प्रकार प्राप्त कर, मृत्युम जयंती मृत्यु को जीतते हैं, अर्थात भगवान मोक्ष प्राप्त करते हैं। आपको अच्छी प्रकार प्राप्त कर का मतलब हुआ आपके बताए गए उपदेशों का अनुसरण करके। मृत्युम जयंती मृत्यु को जीतते हैं। हे मुनियों के नाथ, शिव पदस्य मोक्ष पद का, शिव माने कल्याणकारी, पंथा माने मार्ग, अन्यो न अन्य दूसरा नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने का कल्याणकारी मार्ग एक ही है और वो है कि आपको प्राप्त किया जाए। आपको प्राप्त करने का मतलब आपके वचनों का अनुसरण किया जाए, आपकी आराधना की जाए, आपकी भक्ति की जाए। इसके अलावा और कोई दूसरा मोक्ष प्राप्त करने का कल्याणकारी मार्ग नहीं है। एक बार और देख लें, मुनिगण आपको परम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष मानते हैं और सूर्य जैसा तेजस्वी, समस्त मलों से रहित, अंधकार से दूर मानते हैं। त्वाम एव आपको ही भली प्रकार प्राप्त करके मृत्युम जयंती मृत्यु को जीतते हैं। हे मुनियों के नाथ, मोक्ष पद का कल्याणकारी मार्ग अन्य नहीं है। यही मार्ग है कि आपका अनुसरण करके, आपके बताए उपदेशों का पालन करके मोक्ष प्राप्त हो सकता है, अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। पंडित जी, मुनिगण भगवान को परम पुरुष क्यों मानते हैं? परम पुरुष का अर्थ होता है श्रेष्ठ पुरुष, अर्थात पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ। जरा मुझे आप बताओ कि अगर भगवान को सर्वश्रेष्ठ नहीं माने तो और किसको माने? क्या चक्रवर्ती को माने, नारायण बलभद्र को माने, कामदेव को माने, किन को माने? किसी को नहीं। वे सब तो तीर्थंकर भगवान की आराधना करने वाले हैं। इसलिए पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो तीर्थंकर भगवान हैं। इसलिए मुनिगण उनको परम पुरुष मानते हैं। पंडित जी,
भगवान को आदित्य वर्ण क्यों कहा गया? आदित्य वर्ण इस काव्य का दूसरा विशेषण है। आदित्य माने सूर्य, सूर्य के जैसे रंग वाले, सूर्य के जैसे तेजस्वी। सूर्य कैसा होता है? अंधकार को नाश करने वाला होता है। भगवान के वचन कैसे हैं? भगवान के वचन मोहरूपी अंधकार को नाश करने वाले हैं। इसलिए उन्होंने कहा भगवान के लिए आदित्य वर्ण, सूर्य के समान तेजस्वी, मोहरूपी अंधकार को नाश करने वाले भगवान। पंडित जी, भगवान को मल रहित कहने का क्या प्रयोजन है? मल दो प्रकार का है, एक आत्मा का और एक शरीर का। भगवान जितने भी होते हैं, अरहंत, परमेष्ठी या तीर्थंकर देव, जब भगवान बन जाते हैं तो पहली बात उनकी आत्मा चार घातिया कर्म रूपी मल से दूर हो जाती, रहित हो जाती है। दूसरी बात, वे स्वयं जो जन्म मरण आदि 18 दोष हैं उनसे दूर हो जाते हैं, इसलिए वो अमल हैं। तीसरी बात, उनका जो शरीर है उसमें भी कोई कुधातु नहीं रहती, शरीर भी परम औदारिक बन जाता है। इसलिए भगवान को कहा अमल, अर्थात सभी मलों से दूर। ये कहना बिल्कुल उचित था। पंडित जी, यहाँ भगवान को तमसः पुरस्ताद क्यों कहा गया? तमसः पुरस्ताद का मतलब होता है मोहांधकार से दूर रहने वाले। भगवान ने, जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ उससे पहले ही मोहनी कर्म का नाश कर दिया। इसलिए वे भगवान स्वयं तो मोहांधकार से परे हो ही गए, लेकिन उनका जो उपदेश है, उपदेश भी ऐसा है कि जो उसका अनुसरण करता है उसका भी मोहांधकार नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान कैसे हैं? तमसः पुरस्तात्। पंडित जी, क्या हम भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे तो क्या मृत्यु को जीत नहीं पाएंगे? कैसे जीत पाएंगे? मुझे बताओ, भगवान के उपदेश के अलावा क्या किसी और का ऐसा उपदेश है जो संसार से छुड़ाकर और मोक्ष प्राप्त करा सके? नहीं करा सकता। जिन्होंने स्वयं मोक्ष प्राप्त किया है उन्हीं का उपदेश अगर हमें मिले और हम उसका अनुसरण करें तब मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इसलिए आचार्य ने लिखा कि भगवान आपका ही अनुसरण करके वे मृत्यु को जीतते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्त करते हैं। पंडित जी, क्या मोक्ष प्राप्त करने का और कोई मार्ग नहीं है? अन्य किन्हीं भी देवी देवताओं ने मोक्ष प्राप्त ही नहीं किया। जब मोक्ष प्राप्त नहीं किया तो वो मोक्ष मार्ग को बता नहीं सकते। जब बता नहीं सकते तो अन्य हम किसका अनुसरण करें जो हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए? किसी के अनुसरण से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने का एक ही मार्ग है कि मोक्ष को प्राप्त करने वाले वीतराग सर्वज्ञ हितोषी जो भगवान अपने हैं उन भगवान के उपदेश का अनुसरण करें। मात्र सुने नहीं, उसके अनुसार अगर हम चलें तो निश्चित रूप से इस भव में नहीं तो एक दो भवों में हमको भी मोक्ष प्राप्त हो सकेगा। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने का इसके अलावा और कोई मार्ग है ही नहीं। आइए काव्य नंबर 24 उसका उच्चारण करते हैं। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः त्वामव्ययं विभुमचिन्तमसंख्यमाद्यम्
काव्य में आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, आपको इन इन नामों से पुकारा जाता है। देखें, इस पूरे काव्य में नाम ही नाम अर्थात विशेषण ही विशेषण है। देखें, त्वाम आपको, अव्ययम अव्यय, विभुम विभु, अचिंत्यम अचिंत्य, असंख्यम असंख्य, आद्यम आद्य, ब्रह्माणम ब्रह्मा, ईश्वरम ईश्वर, अनंतम अनंत, अनंग केतुम अनंग केतु। सब महाराज के भगवान के विशेषण ही विशेषण हैं। योगीश्वरम योगीश्वर, विदित योगम विदित योग, अनेकम और एकम, ज्ञान स्वरूपम ज्ञान स्वरूप, अमलम अमल, संतः संतगण प्रवदंती कहते हैं। सब भगवान के विशेषण हैं। अभी हम आपको बताएंगे बाद में कि एक एक शब्द से क्या तात्पर्य आचार्य ने लिया है। प्रत्येक शब्द का अर्थ आपको हम बताएंगे। जरा फिर एक बार देखें इन शब्दों को। त्वाम आपको, संतः संतगण, अव्ययम अव्यय, विभुम विभु, अचिंत्यम अचिंत्य, असंख्यम असंख्य, आद्यम आद्यम मतलब प्रथम, ब्रह्मांडम ब्रह्मा, ईश्वरम ईश्वर, अनंतम अनंत, अनंग केतुम अनंग केतु, योगीश्वर, विदित योगम, अनेकम एकम और ज्ञान स्वरूपम और अमल, ये संतगण कहते हैं। अर्थात भगवान, आपको इतने नामों से पुकारा जाता है। आपने कभी सहस्त्र नाम पढ़ा होगा। सहस्त्र नाम में भगवान के 1008 नाम ही नाम हैं। उसी तरह इस काव्य में इन नामों की चर्चा की गई है। आइए अब हम आपको भगवान के एक एक विशेषण का अर्थ समझाएंगे। पंडित जी, भगवान को अव्यय क्यों कहते हैं? व्यय का अर्थ होता है नष्ट होना, समाप्त हो जाना, खर्च हो जाना। भगवान कभी नाश को प्राप्त नहीं होते। दूसरी बात, उन्होंने जो पद प्राप्त कर लिया है वो उससे कभी च्युत भी नहीं होंगे। इसलिए भगवान को कहा जाता है अव्यय, कभी नष्ट नहीं होने वाले और अपने पद से कभी च्युत नहीं होने वाले। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने का इसके अलावा और कोई मार्ग है ही नहीं। आइए काव्य नंबर 24 उसका उच्चारण करते हैं। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम्, त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम्, ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम्, ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम्, योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम्, योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम्, ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः, ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः, त्वामव्ययं विभुमचिन्तमसंख्यमाद्यम्, ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम्, योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम्, ज्ञानस्वरूपममलं
काव्य में आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, आपको इन इन नामों से पुकारा जाता है। देखें, इस पूरे काव्य में नाम ही नाम अर्थात विशेषण ही विशेषण है। देखें, त्वाम आपको, अव्ययम अव्यय, विभुम विभु, अचिंत्यम अचिंत्य, असंख्यम असंख्य, आद्यम आद्य, ब्रह्माणम ब्रह्मा, ईश्वरम ईश्वर, अनंतम अनंत, अनंग केतुम अनंग केतु। सब महाराज के भगवान के विशेषण ही विशेषण हैं। योगीश्वरम योगीश्वर, विदित योगम विदित योग, अनेकम और एकम, ज्ञान स्वरूपम ज्ञान स्वरूप, अमलम अमल, संतः संतगण प्रवदंती कहते हैं। सब भगवान के विशेषण हैं। अभी हम आपको बताएंगे बाद में कि एक एक शब्द से क्या तात्पर्य आचार्य ने लिया है। प्रत्येक शब्द का अर्थ आपको हम बताएंगे। जरा फिर एक बार देखें इन शब्दों को। त्वाम आपको, संतः संतगण, अव्ययम अव्यय, विभुम विभु, अचिंत्यम अचिंत्य, असंख्यम असंख्य, आद्यम आद्यम मतलब प्रथम, ब्रह्मांडम ब्रह्मा, ईश्वरम ईश्वर, अनंतम अनंत, अनंग केतुम अनंग केतु, योगीश्वर, विदित योगम, अनेकम एकम, और ज्ञान स्वरूपम और अमल, ये संतगण कहते हैं। अर्थात भगवान, आपको इतने नामों से पुकारा जाता है। आपने कभी सहस्त्र नाम पढ़ा होगा। सहस्त्र नाम में भगवान के 1008 नाम ही नाम हैं। उसी तरह इस काव्य में इन नामों की चर्चा की गई है। आइए अब हम आपको भगवान के एक एक विशेषण का अर्थ समझाएंगे। पंडित जी, भगवान को अव्यय क्यों कहते हैं? व्यय का अर्थ होता है नष्ट होना, समाप्त हो जाना, खर्च हो जाना। भगवान कभी नाश को प्राप्त नहीं होते। दूसरी बात, उन्होंने जो पद प्राप्त कर लिया है वो उससे कभी च्युत भी नहीं होंगे। इसलिए भगवान को कहा जाता है अव्यय, कभी नष्ट नहीं होने वाले और अपने पद से कभी च्युत नहीं होने वाले। ऐसे भगवान आप हैं, इसलिए आपको कहते हैं अव्यय। पंडित जी, भगवान को विभु क्यों कहा गया है? जो अनुपम वैभवशाली हो उसे कहते हैं विभु। भगवान का अंतरंग वैभव अनंत चतुष्टय और बहिरंग वैभव समवसरण, इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं। इसलिए अंतरंग वैभव अनंत चतुष्टय और बहिरंग वैभव समवसरण आदि, इनको प्राप्त होने वाले भगवान आप विभु हैं। पंडित जी, भगवान को अचिंत्य क्यों कहा गया? जो चिंतन से परे हैं, जिनका हम चिंतवन न कर सकें, वो कहलाते हैं अचिंत्य। भगवान के गुण कितने हैं? अनंत। भगवान की महिमा कितनी है? अपार। क्या उसका हम चिंतन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए मानतुंग स्वामी ने विशेषण दिया अचिंत्य, और बिल्कुल ठीक विशेषण दिया। पंडित जी, भगवान को असंख्य क्यों कहा गया? क्या हम भगवान के गुणों की काउंटिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उनकी संख्या बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो भगवान के गुण कितने हैं? संख्या से परे, संख्या से दूर। इसलिए भगवान को विशेषण दिया गया असंख्य, जो विशेषण बिल्कुल उचित है। पहले पंक्ति के अंत में आद्यम लिखा है, इसका क्या तात्पर्य है? ये भक्तामर स्तोत्र किनका स्तवन है? भगवान आदिनाथ का।
भगवान आदिनाथ कौन से तीर्थंकर थे? प्रथम। इसलिए मानतुंग स्वामी ने कहा आद्यम। आद्यम माने आदि के, अर्थात भगवान आप सर्वप्रथम तीर्थंकर थे। आद्यम माने सबसे पहले। पंडित जी, मांगतुंग स्वामी ने ब्रह्मा ये विशेषण क्यों दिया? ब्रह्मा विशेषण देने के 3 कारण। पहला कारण, ब्रह्म माने आत्मा, जो अपनी आत्मा में लीन रहे उसे हम कहते हैं ब्रह्मा। दूसरा, जिनके चारों दिशाओं में 4 मुख दिखते हों उन्हें हम कहते हैं ब्रह्मा। भगवान जब समभ शरण में विराजमान होते हैं ना, तो उनके चारों दिशाओं में 4 मुख दिखते हैं, इसलिए उनको मानतुंग स्वामी ने कहा ब्रह्मा। तीसरी बात, जब कर्म भूमि की आदि हुई तब उन्होंने सब लोगों को असी मसी कृषि वाणिज्य आदि षटकर्म सिखाए, अर्थात कर्म भूमि की प्रवृत्ति का प्रारंभ कराने वाले होने से उनको कहा ब्रह्मा। इसलिए मानतुंग स्वामी का विशेषण बहुत उपयुक्त विशेषण है। पंडित जी, आचार्य मानतुंग स्वामी ने ईश्वर विशेषण क्यों दिया है? ईश्वर का अर्थ होता है जिनका ऐश्वर्य अद्भुत हो। तो भगवान का ऐश्वर्य अंतरंग में अनंत ज्ञान और बहिरंग में समभ शरण विभूति, ऐसे ऐश्वर्य के मालिक होने के कारण उनको कहा ईश्वर। पंडित जी, भगवान का विशेषण अनंत क्या कह रहा है? अनंत के हम 2 अर्थ लगा सकते हैं। एक तो जिनका अंत या जिनकी मृत्यु या जिनका नाश कभी नहीं हो, वो अनंत। दूसरी बात, गुण कितने थे भगवान के? अनंत। तो गुणों की अपेक्षा और नाश नहीं होने की अपेक्षा भगवान अनंत हैं। पंडित जी, भगवान को अनंग केतु क्यों कहा है? अनंग माने कामदेव, और जिन्होंने कामदेव अर्थात विषय वासना को नष्ट कर दिया हो उसे हम कहते हैं अनंग केतु। योगीश्वर शब्द का क्या अर्थ होता है? योगी अर्थात जो ध्यान लगाते हैं वो योगी, और जो योगियों के स्वामी हैं उन्हें हम कहते हैं योगीश्वर। पंडित जी, विदित योग शब्द से हमें क्या लेना चाहिए? विदित माने जानने वाले, योग माने ध्यान। वास्तव में ध्यान के जानने वाले तो भगवान आप हैं, क्योंकि ध्यान वो ही ध्यान माना जाएगा जो अष्ट कर्मों को नष्ट कर दे। इसलिए भगवान आप विदित योग हैं। अनेक में कम से क्या समझे? अर्थात आप अनेक नाम वाले होते हुए भी एक हैं। सहस्र नाम में आपको 1008 नामों से पुकारा गया है, अनेक नामों से, लेकिन फिर भी अनेक होते हुए भी आप एक हैं, इसलिए अनेकमेकम। भगवान को ज्ञान स्वरूपी क्यों कहा गया? वो ज्ञान स्वरूप ही हैं। निरंतर जानना देखना ही उनकी आत्मा का कार्य है, इसलिए उनको कहा गया ज्ञान स्वरूपी, ज्ञान स्वरूप। भगवान को अमल विशेषण क्यों दिया गया है? अमल का मतलब होता है मल रहित। भगवान आदिनाथ आज की अवस्था में हैं, मल द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रूपी मलों से रहित हैं, और शरीर मल समाप्त हो ही गया, नो कर्म में आता है। इसलिए समस्त मलों से रहित होने के कारण भगवान का अमल विशेषण है। इस तरह आज आपको आज का काव्य तो बड़ा कड़ा लगा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्द और उन सब की परिभाषाएं दी हैं। हम भी क्या करें, जब आचार्य महाराज ने इतने सारे विशेषण दिए हैं तो उनका अर्थ तो हमें आपको बताना ही पड़ेगा। हमने कोशिश की है कि इन सारे विशेषणों के अर्थ आपको बताएं, और हमने बड़े सरल शब्दों में समझाए हैं, आपकी समझ में भी आए होंगे। हमें उम्मीद है कि ये काव्य आपको कड़ा होते हुए भी आपको ठीक लगेगा, समझ में आएगा। भगवान के सभी विशेषण बहुत अच्छे विशेषण हैं। जो वीतराग भगवान को लगाए जाने चाहिए थे वही विशेषण यहाँ लगाए गए हैं। इनके अर्थ का चिंतन अपने भावों की विशुद्धि को देने वाला है। इनके माध्यम से आप भगवान के स्वरूप का चिंतन करेंगे तो आपकी भक्ति विशुद्धि बहुत बढ़ेगी। आइए, समय आपका हो रहा है। जय जिनेन्द्र।